क्रिसमस ब्रेक के दौरान बैंक ब्रेक। जब लोग क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे थे तो लुटेरे जर्मनी के एक बैंक को लूटने के लिए ड्रिल कर रहे थे। इसी होल के जरिए 30 मिलियन यूरो वो ले उड़े, यानी करीब 316 करोड़ रुपए। लूट का खुलासा होने के बाद कुछ लोगों ने बताया कि पार्किंग गैराज में कुछ लोगों को बड़े बड़े बैगों के साथ देखा गया। इस सेंधमारी की तुलना हॉलीवुड की फिल्म ओशंस 11 से की जा रही है। पुलिस कह रही है कि इस लूट को बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से अंजाम दिया गया। जर्मनी के ग्लेसेनकर्सन में स्पार्क्से बैंक में काम करने वाले क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे थे, तब लुटेरों ने वो वक्त कैश, सोना और ज्वेलरी उड़ाने में लगाया। लूटे गए बॉक्सेस की एवरेज इंश्योरेंस वैल्यू 10,000 यूरो से अधिक थी, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि नुकसान 30 मिलियन यूरो का है। हॉलीवुड स्टाइल हाइस्ट में जर्मनी के पश्चिमी शहर को ही नहीं, पूरी दुनिया को हिला दिया। 25 को क्रिसमस था, उससे एक दिन पहले ही शाम को बैंक बंद हो गया। 26 को शुक्रवार और उसके बाद 2 दिन वीकेंड, यानी लूट करने वालों को पर्याप्त समय मिल गया। उन्होंने वॉल्ट रूम तक ड्रिल की। वॉल्ट रूम यानी वो तहखाना जहां लॉकर में कीमती सामान और कैश रखा जाता है। लुटेरों ने 3000 सेफ डिपॉजिट तोड़े और माल लेकर फरार हो गए। Dabei handelt es sich um einen schwarzen Audi A6, Audi RS6, Entschuldigung. अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज से बाहर गई ऑडी RS6 सवालों में है। उस गाड़ी के बारे में पता चला है कि उसमें कुछ मास्क पहने हुए लोग सवार थे। जांच में पता चला है कि स्पार्क्से बैंक के अंडरग्राउंड वॉल्ट रूम तक पहुंचने के लिए पार्किंग गैराज से ड्रिल की गई। यहीं चश्मदीदों ने शनिवार और इतवार को बड़े बड़े बैग ले जाते देखे। जिस ब्लैक ऑडी RS6 की तलाश है वो पार्किंग गैराज से सोमवार सुबह निकली, मतलब बैंक खुलने से पहले। जर्मनी में क्रिसमस के चलते 24 दिसंबर की शाम से ही दुकानें बंद हो जाती हैं। लुटेरों ने इसी का फायदा उठाया। उनको 24 की शाम से 29 दिसंबर की सुबह तक का समय मिला, जब वो ड्रिल करके लूट को अंजाम दे सके। लूट का पता तब चला जब 29 की सुबह फायर अलार्म बजा। लुटेरे उससे पहले ही निकल चुके थे। फिर पुलिस आई, बैंक के ग्राहक भी बाहर जमा हो गए, जिनकी सालों की कमाई लुटेरे लूट कर ले गए। बैंक ने कस्टमर्स के लिए एक हॉटलाइन सेटअप की है ताकि जिन कस्टमर्स का कैश या कीमती सामान चोरी हुआ है उनको जानकारी दी जा सके। हालांकि बैंक का कहना है कि 95% कस्टमर्स के सेफ डिपॉजिट बॉक्स खोले गए। इसका मतलब किस्मत वाले ही होंगे जो इस लूट से बेअसर रहे होंगे। इतनी बड़ी लूट हैरान परेशान करने वाली है। जिस जगह को सेफ समझकर लोगों ने कैश और कीमती सामान रखे वो भी सेफ नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मास्क लगाकर भागे लुटेरों को पकड़ लिया जाएगा और लूटा गया सामान बरामद हो सकेगा। इस लूट के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।